अगर किसी हैकर को किसी मोबाइल या कंप्यूटर का डेटा रीड करके अपने सर्वर पे सेंड करवाना हो, तो उसके लिए सिर्फ चंद लाइन का कोड होता है। और ऐसा कोड जिसे आपका डेटा चुराने के लिए या आपके डिवाइसेस को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे कंप्यूटर की भाषा में कहते हैं मालवेयर। पर घबराने की कोई बात नहीं। किसी भी हैकर के लिए सबसे मुश्किल काम होता है ऐसे मालवेयर को आपके डिवाइस तक पहुंचा के उसे रन कराना। कभी कभी हैकर्स के अटैक्स रोकने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों की साइबर सिक्योरिटी टीम्स हनी पॉट्स का इस्तेमाल करती है। ये हनी पॉट्स एक डिकॉय या डमी या आसान सी भाषा में बात करें तो एक फर्जी सर्वर या पूरा नेटवर्क भी हो सकता है, जिसे बिल्कुल उस कंपनी के असली सर्वर या नेटवर्क के जैसे बनाया गया होता है। बस उस हनी पॉट का सारा डेटा फर्जी होता है और उन हैकर्स के कुछ काम का नहीं होता। जब हैकर्स इन कंपनियों को हैक करने की कोशिश करते हैं तो वो इन हनी पॉट्स के जाल में फंस के उस हनी पॉट के फर्जी डेटा को असली डेटा समझ के उसे चुराने में अपना वक्त बर्बाद करते रहते हैं। और कंपनी की सिक्योरिटी टीम्स उन हैकर्स की हर हरकत को ट्रैक करके उनकी हैकिंग की तकनीकियों से सीखकर अपनी सिक्योरिटी मजबूत करती है। पर इस सब से लोन स्कैम का क्या लेना देना? आप सुन रहे हैं मिस्टर स्कैम की कहानियाँ, जहाँ हम ऑनलाइन और ऑफलाइन होने वाले क्राइम्स की जांच करते हैं। और मैं हूँ आपका होस्ट मिस्टर स्कैम। एक टाइप का लोन स्कैम होता है फेक लोन स्कैम, जहाँ पे हैजल फ्री, लो इंटरेस्ट रेट, इंस्टेंट लोन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके स्कैमर्स इंटरनेट पे एडवर्टाइजमेंट दिखाते हैं या फिर लोगों को मैसेजेस भेजते हैं जैसे यह प्री अप्रूव्ड लोन ऑफ 50,000 इज रेडी, जस्ट क्लिक द लिंक बिलो। या फिर बजाज फिनसर्व जैसे कंपनी के नाम से रिकॉर्डेड मैसेजेस वाले कॉल करते हैं। जब कोई लोन लेने के लिए इनसे संपर्क करता है तो स्कैमर्स इनकी डिटेल्स लेके लोन की एप्लीकेशन अप्रूव कराते हैं और लोन के पैसे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने से पहले प्रोसेसिंग फ़ीस, जीएसटी या एडवांस मंथली इंस्टॉलमेंट जैसे चार्जेस पे करने बोलते हैं। जब कोई विक्टिम ऐसे स्कैम में फंस के पेमेंट कर देता है तो स्कैमर्स उसके बाद नए नए चार्जेस और फीस के बहाने देके और पैसे निकलवाने की कोशिश करते हैं और आखिर में उनका नंबर ब्लॉक कर देते हैं और विक्टिम को कोई लोन नहीं मिलता। तो ये था फेक लोन स्कैम। और अगर आप ऐसे फेक लोन स्कैम में फंस जाते हो तो आप नसीब वाले हो, क्योंकि आज हम जिस स्कैम की बात कर रहे हैं उस स्कैम में क्रिमिनल्स ने टेक्नोलॉजी की मदद से एक सिंपल से लोन स्कैम को जानलेवा बना दिया है। अगर आप अपने मोबाइल पे गूगल प्ले ओपन करके लोन ऐप सर्च करो तो आपको हज़ारों ऐप मिल जाएगी। इन्हीं ऐप्स में छुपी होती है इन स्कैमर्स की ऐप। अगर इनकी ऐप गूगल प्ले से निकाली जाती है तो ये किसी दूसरे ऐप स्टोर या वेबसाइट से वो अपनी ऐप डाउनलोड करवाते हैं। लोन लेने के लिए सबसे पहले इनकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी पड़ती है। उस ऐप में कुछ ही स्टेप में यूज़र आसानी से अपनी डिटेल्स देके कुछ ही मिनटों में लोन के पैसे अपने अकाउंट में पा सकता है। पर जब आप अपने मोबाइल में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो वो एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशन मांगती है, जैसे कैमरा यूज़ करने की परमिशन, आपके फाइल्स, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, माइक्रोफोन, फ़ोन लॉक्स, फ़ोटोज़ और एसएमएस को रीड करने की परमिशन। और सारे यूज़र्स बिना सोचे समझे उस ऐप को सारी परमिशन दे देते हैं। मतलब एक छोटा सा लोन लेने के चक्कर में यूज़र्स खुद ही एक हैकर का सबसे मुश्किल काम आसान कर देते हैं और एक मालवेयर को अपने मोबाइल में सारी परमिशन के साथ इंस्टॉल कर देते हैं। अब वो मालवेयर बैकग्राउंड में बिना यूज़र की जानकारी के मोबाइल के सारे कॉन्टैक्ट्स, फ़ोन लॉग्स, फ़ोटोज़ और बाकी सारे पर्सनल डिटेल्स उस कंपनी के सर्वर पे अपलोड करना चालू कर देता है। ऐसे कई लोन ऐप्स की जांच में पाया गया है कि इन कंपनियों के सर्वर्स चाइना में लोकेटेड है और उन कंपनीज के हेड भी चाइनीज़ है जो ऑनलाइन ऐसे कई इलीगल लोन ऐप्स को मैनेज करते हैं और भारत में नोएडा, दिल्ली या बेंगलोर या फिर पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश में से कई कॉल सेंटर्स से रिकवरी एजेंट्स का एक नेटवर्क चलाते हैं। यूज़र्स के फ़ोन से चुराया हुआ डेटा इन स्कैमर्स के बहुत काम आता है।
जैसे यूज़र्स के एसएमएस से यूज़र्स के बैंक और कार्ड में हुए ट्रांजैक्शन की डिटेल्स मिल जाती है, जिससे स्कैमर्स को यूज़र की इनकम और एक्सपेंसेस की सारी डिटेल्स मिल जाती है। ये डिटेल्स लोन अमाउंट और रिकवरी में कितने पैसे कब मांगने हैं, ये डिसाइड करने में स्कैमर्स के काम आती है। यूज़र्स के कॉन्टैक्ट लिस्ट स्कैमर के 2 काम आती है। पहला, स्कैमर्स को नए विक्टिम्स के नाम और नंबर मिल जाते हैं, जिन्हें वो लोन के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं। और दूसरा, स्कैमर्स को ऐसे कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं जो उस यूज़र की लाइफ में इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे पेरेंट्स, फ्रेंड्स या ऑफिस के कलीग्स और बॉस। यूज़र के मोबाइल से मिले हुए नॉर्मल फ़ोटोज़ को ये फ़ोटोशॉप और एआई की मदद से एडिट करके अश्लील बनाते हैं और उन्हें यूज़र्स के इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट्स और सोशल मीडिया पे शेयर करने की धमकी देके लोगों को डराते हैं। अगर कोई यूज़र 90 दिन के लिए 10,000 के लोन के लिए अप्लाई करता है, तो 10,000 के लोन के सामने चार्जेस और इंस्टॉलमेंट काट के सिर्फ 5,000 रुपये का लोन यूज़र के अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। और 90 दिन की जगह पे 1 हफ्ते या 15 दिन में ही कंपनी से लोन की पेमेंट के लिए कॉल्स आना चालू हो जाते हैं। शुरू में ये कॉल्स प्रोफेशनल होते हैं, पर जल्दी ये गुंडागर्दी पे भी आ जाते हैं। जब किसी यूज़र को लोन की रीपेमेंट में तकलीफ हो रही हो, तो उस लोन को भरने के लिए स्कैमर्स उनको दूसरी कंपनी के नाम से कॉल करके दूसरी कंपनी की एप्लीकेशन डाउनलोड करवा के और बड़ा लोन दिलवाते हैं। और ऐसे ही विक्टिम की लोन अमाउंट बढ़ती जाती है और वो इस लोन की जाल में फंसते जाते हैं। रिकवरी एजेंट्स के कॉल लोन की पेमेंट के बाद भी नहीं रुकते। ये लोग 10,000 के लोन के सामने 50,000 से 1 लाख तक निकलवा लेते हैं। और अगर कोई विक्टिम पैसे देने से मना करता है तो शुरू होती है धमकियाँ। सबसे पहले तो घर पे गुंडे भेज के मारपीट की धमकी। जब कोई यूज़र फ़ोन उठाना बंद कर दे तो मैसेजेस पे धमकी। और आखिर में स्कैमर सोशल मीडिया पे और उनके सारे कॉन्टैक्ट्स को विक्टिम के एडिट किए हुए फ़ोटोज़ भेज के उसे बदनाम करने की धमकी। सारा दिन ऐसे धमकियों से भरे मैसेजेस और कॉल्स कर करके ये विक्टिम्स को मेंटली टॉर्चर कर देते। कई बार तो लोन की एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के बाद भी कंपनी लोन की पेमेंट मांगती है, क्योंकि स्कैमर्स के पास इनके मोबाइल का सारा डेटा होता है। ये लोन स्कैम अब एक ब्लैकमेल बन जाता है और इस ब्लैकमेल के दबाव में ये क्रिमिनल्स लोगों से पैसे लूटते रहते हैं। जब कोई विक्टिम पैसे पे नहीं कर पाता तो ये घर पे गुंडे तो नहीं भेजते, पर कई बार ये एडिट किए हुए फ़ोटोज़ शेयर कर देते हैं। इसकी वजह से कई लोगों ने अपने जॉब्स खोए और रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 60 से भी ज़्यादा लोगों ने लोन और बदनामी के जाल में फंस के इन रिकवरी एजेंट्स के मेंटल टॉर्चर की वजह से अपनी जान ले ली। अगर आप किसी कंपनी से लोन लेते हो तो सबसे पहले उस कंपनी का नाम rbi.org.in वेबसाइट पे RBI NBFC लिस्ट में है या नहीं ये पता लगाए, और ये भी जांच ले कि वो कंपनी RBI के नियमों का पालन करती है या नहीं। लोन के चार्जेस, इंटरेस्ट रेट, इंस्टॉलमेंट की डिटेल्स, पेनल्टीज़ की डिटेल्स और बाकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लोन एग्रीमेंट में साफ साफ लिखी होनी चाहिए। जब आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो सबसे पहले उसके रिव्यूज़ पढ़ लें। कई बार ये एप्लीकेशंस अपने ही फेक 5 स्टार रिव्यूज़ डालती है, तो फिल्टर्स करके लो रेटिंग्स वाले रिव्यू भी पढ़ लें और साथ साथ उस ऐप की रिक्वायर्ड परमिशन भी देख लें। जैसे लीगल लोन ऐप्स को कॉन्टैक्ट्स और मैसेजेस रीड करने की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने मोबाइल की सेटिंग में जाके भी ये परमिशंस मैनेज कर सकते हो और किसी भी ऐप की कोई भी परमिशन हटा सकते हो। अगर आपको कोई ब्लैकमेल करता है तो उनके दबाव में ना आए और इनसे ना डरे। ये पूरा स्कैम विक्टिम के डर पे ही चलता है। उनकी बात मानने की जगह पर पुलिस कंप्लेंट करे। 1 मिनट, मैं जब इस स्कैम के बारे में रिसर्च कर रहा था तो एक बात मुझे बार बार खटक रही थी। अगर कोई इन इल्लीगल लोन ऐप से लोन लेके अपना मोबाइल बंद कर दे तो ये लोग उनके कॉन्टैक्ट्स को कॉल करके उनको परेशान करेंगे। पर अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट ही फर्जी हो तो ये पुलिस के पास तो नहीं जा सकते और कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते। इनका पूरा लोन का ऑपरेशन ही इलीगल है। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए
ये इलीगल लोन ऐप्स दूसरे स्कैमर्स का टारगेट बन गई। इन स्कैमर्स के पास फर्जी बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर्स तो होते ही है, और अब ये स्कैमर्स टेक्नोलॉजी की मदद से इन इलीगल लोन ऐप्स को स्कैम करने लग गए। कैसे? हनीपॉट। कैसे? ओके। स्टेप 1, मोबाइल को फैक्ट्री रीसेट करके उसका सारा डेटा डिलीट किया जाता है। स्टेप 2, फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बना के उसे कॉन्टैक्ट फाइल में कन्वर्ट करके मोबाइल में एक्सपोर्ट किया जाता है और उन कॉन्टैक्ट्स में से कॉल लॉग्स की फाइल बनाई जाती है। स्टेप 3, फेक कॉन्टैक्ट्स के जैसे ही बैंक ट्रांजैक्शन, कार ट्रांजैक्शन और कुछ नॉर्मल मैसेजेस की फाइल्स बना के मोबाइल में कॉपी करके फर्जी मैसेजेस रेडी किए जाते हैं। स्टेप 4, AI की मदद से फ़ोटोज़ बना के गैलरीज में कॉपी किए जाते हैं। स्टेप 5, ये लोन ऐप्स इलीगल होने की वजह से आधार नंबर को ऑनलाइन वेरीफाई नहीं करती, तो आधार कार्ड पे नाम को छोड़ के बाकी सारी डिटेल्स फ़ोटोशॉप की मदद से एडिट कर देते हैं। नाम बैंक अकाउंट के साथ मैच होना चाहिए ना। स्टेप 6, इलीगल लोन ऐप डाउनलोड करके 5,000 से 20,000 तक के लोन के लिए अप्लाई किया जाता है और लोन मिलते ही नए अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर के साथ फिर से स्टेप 1, हनीपॉट। और अब इस स्कैम को और एक कदम आगे बढ़ाकर ऐसे फर्जी मोबाइल डेटा को इंफॉर्मेशन पैक्स के नाम पे टेलीग्राम पे सिर्फ 300 रुपये में बेचा जा रहा है। मतलब 300 रुपये में लोग फर्जी गवर्नमेंट ID, टेक्स्ट मैसेजेस के फोल्डर, कॉन्टैक्ट लिस्ट और AI जनरेटेड फ़ोटो गैलरी बेच रहे हैं, जिसे यूज़ करके कोई भी अपने मोबाइल को एक हनीपॉट बना सकता है। टेलीग्राम पे कुछ चैनल ऐसे भी है जो रोज़ रोज़ नए इलीगल लोन ऐप शेयर करते हैं और उनको कैसे स्कैम करना है उसके भी इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे है। ऐसा ही एक चैनल मिला जिसपे 26 दिसंबर 2023 को एक मैसेज में लिखा था, इस चैनल पे अभी 450 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस अवेलेबल है और सब वर्किंग है, तो पहले से सब एप्लीकेशन ट्राई कर सकते हो। थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, कैश 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 कैश। इसी चैनल पे 4 जनवरी 2024 को इन इलीगल ऐप्स को कैसे स्कैम करना है उसके इंस्ट्रक्शंस भी शेयर किए गए, जैसे मिनिमम कॉन्टैक्ट लिस्ट रिक्वायर्ड 250 से 300, 3 महीने तक उन कॉन्टैक्ट से रिलेटेड कॉल लॉग्स, 3 महीने के बैंक ट्रांजैक्शन और दूसरे SMSs। ब्रैकेट में लिखा है कि 70% क्रेडिट और 30% डेबिट के मैसेजेस होने चाहिए। अगर आपने पिछले 3 महीनों में किसी लोन ऐप को लूटा है तो मोबाइल नंबर चेंज कर ले। कॉन्टैक्ट लिस्ट के 50% कॉन्टैक्ट्स व्हाट्सएप पे होने चाहिए। 1500 से 2000 फ़ोटोज़ जिसमें 10 सेल्फी, थोड़े स्क्रीनशॉट और उनको अलग अलग फोल्डर्स में सेव करें, जैसे टेलीग्राम, कैमरा, व्हाट्सएप। अपनी फैमिली मेम्बर्स के फ़ोटो मोबाइल में ना रखें। थैंक यू, कीप लूटिंग। मतलब स्कैमर्स ने पहले शुरुआत की सिंपल फेक लोन से, जहाँ पे स्कैमर्स लोगों को बिना लोन दिए लूटते थे। फिर आए ये इलीगल लोन ऐप्स, जहाँ ये लोगों को लोन देने के बाद लूटते थे, और फिर स्कैमर्स ने उन लोन ऐप्स को लूटना चालू कर दिया और अब ये दूसरों को सिखा रहे हैं कि कैसे इन ऐप्स को लूटा जाए। हे भगवान। अगर आपको भी इंस्टेंट लोन लेना है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और 10 मिनट में अपना बैंक अकाउंट चेक करें और फिर काम पे लगे।